हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 6.3। मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेकआउट करना है सो गाइस प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर लीजिए एंड आप लोग चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ा है वो अच्छे से एक एक बात अच्छे से क्लियर हो रही हो, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए एक एक बात। सो आप लोगों की एक्सरसाइज है 6.3 ट्रायंगल्स। अगर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहाँ पर जाकर एक बार देख लेना। उसमें मैंने आप लोगों को एंगल, सिमिलर प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लेना, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इस एक्सरसाइज में। ओके, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करा पाऊँ। अगर इससे ज़्यादा करा पाऊँगी तो वो देख लेंगे। फ़िलहाल तो मेरा जो मोटिव है इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस को लेने का है, 1 2 3। अगर इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं हुई तो फिर मैं आप लोगों को इतना ही कराऊंगी। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी तो फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। आप लोगों को कुछ फिगर्स गिवन है, आप लोगों को ये बताना है कि वो सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। आप लोगों के द्वारा जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया है वो लिखिए फॉर आंसरिंग द पेयर्स, आंसरिंग द क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। आप लोगों को ये भी बताना है कि कौन सा ट्रायंगल आप लोगों का किस प्रॉपर्टी से सिमिलर हो रहा है, ठीक है जी। सिमिलैरिटी तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशन बताई थी वो इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप लोग वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक भी क्लियर कर देती हूँ। एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और ये सब आप लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों की फिगर 1। ABC में आप लोग देख सकते हैं और PQR में भी देख लीजिए, आप लोगों के सारे एंगल सेम हैं या नहीं है। वो C 60 डिग्री का है तो P 60 का है, A 80 का है तो Q 80 का है, B आप लोगों का 40 का है तो R भी आप लोगों का 40 डिग्री का है। तो अब इसको सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग किस वे से लिखेंगे वो सब भी आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं बोलते कि आप लोगों को वो राइट डाउन भी करना है क्राइटेरिया, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट उन्होंने बोला है कि क्राइटेरिया भी राइट डाउन करना है, तो आप लोगों को इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। गिवन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या एंगल इक्वल है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P, कितना है 60 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Q, कितना है 80 डिग्री। यहाँ तो आप लोग कोई सा भी एंगल कहीं पर भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों की एंगल 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 ही है, तो आप लोग कैसे भी इसको लिख सकते हो। कोई सा भी एंगल पहले लिख सकते हो और कोई सा भी एंगल आप लोग बाद में लिख सकते हो। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by angle 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 similarity criteria। इतनी बात क्लियर हुई। सो अब मूव करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें तीनों एंगल आप लोगों की गिवन है, दोनों ट्रायंगल में, तो आप लोगों का ये एंगल 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 से क्या प्रूफ हो गया, आप लोगों का ये सिमिलर हो गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। आप लोग इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2.5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है। तो यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है कि जो आप लोगों का फर्स्ट ट्रायंगल है वो हाफ है किसके, सेकंड ट्रायंगल के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या गिवन है आप लोगों को, साइड्स गिवन है। जब इन सब की साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी तो ये आप लोगों का सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, हाफ है ये तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर लिखिए गिवन इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल PQR। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोगों का ट्रायंगल ABC है वो क्या है, आप लोगों के हाफ है किससे, ट्रायंगल ABC हाफ है किस ट्रायंगल के, PQR के। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि आप लोगों की ये जो साइड्स हैं ये भी कैसी हो जाएंगी, आप लोगों की सेम हो जाएंगी, मतलब AB अपॉन PQ। आप लोग इसको कैसे लिखोगे ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों की साइड्स कैसे इक्वल होंगी। ये हाफ है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू नहीं, AB अपॉन PR, AB अपॉन PR, PQ मतलब 3। ओके, आप लोग इसको ऐसे मत लिखिए, इसको डबल वे में लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिए। आप लोग इसको ऐसे लिखोगे तो आप लोग रिल जाओगे। आप लिखिए AB इज इक्वल्स टू, AB किसके इक्वल है, 2 है आप लोगों की AB की साइड, और आप लोगों का यहाँ पे 4 है QR, तो 2AB इज इक्वल्स टू QR। सेकेंड आप लोग लिख सकते हैं 2AC इज इक्वल्स टू 2PQ, नहीं PQ। एंड थर्ड आप लोग लिख सकते हैं 2BC इज इक्वल्स टू PR। अगर इनका आप लोग ट्वाइस कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएंगी। एंड आप लोग जानते हैं कि ये जो आप लोगों का ट्रायंगल ABC है ये इसकी जो साइड्स हैं किसकी हाफ है, ट्रायंगल PQR की। तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर, सिर्फ आप लोगों को ये शो करके बताना था, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आई होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर हुई होगी। और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेशो ऑफ AB अपॉन QR, रेशो ऑफ AC जब भी इक्वल आएगा, अदरवाइज आप लोग इसको ऐसे ही लिखिए। रुकिए एक सेकंड दीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए AB अपॉन QR, ठीक है जी। ये आप लोगों के इक्वल आ जाएंगे किसके, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। देन 2/4 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 2 हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएंगे दोनों। आप लोग इसको किसी भी वे से कर सकते हो, या तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो डबल करके, या फिर हाफ करके भी आप लोग लिख के कर सकते हो। अगर चाहते हो ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख दो, अदरवाइज मैं आप लोगों को हाफ करके इसको शो कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये, रुकिए इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू, AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR। कितना आ जाएगा, सब आप लोगों का सेम आ जाएगा, ठीक है जी। आप लोग ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ा ये घिच-पिच हो गया, बट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने बोल के एक्सप्लेन किया है। अब मूव कर दें इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों को सिंपली शो हो रहा है ये साइड से आप लोगों का कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब आप लोग देखिए, अगर हम 2 का डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का डबल करेंगे तो हमारा 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। बट अगर हम 2.7 का भी डबल करें तो हमारा 5 नहीं आएगा। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF। अगर आप लोग क्या करें, LP अपॉन DF इक्वल हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3/6 मीन्स 1/2, ठीक है जी। अब MP अपॉन DE इज इक्वल्स टू 4/2 मीन्स 1/2। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये वे भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये इसका हाफ है इस ऊपर वाले पार्ट में। बट इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, LM इज नॉट इक्वल्स टू DF। तो जब आप लोगों की 2 साइड इक्वल है लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है, और कोई भी एंगल का क्राइटेरिया और इसमें नहीं है, तो ये आप लोगों का क्या होगा, ये सिमिलैरिटी प्रूफ
अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। आप लोगों का एक ट्रायंगल है MNLPQR। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है एक साइड एक एंगल एक साइड, तो ये किससे आप लोगों का सिमिलर प्रूफ करता है, हो जाएगा साइड एंगल साइड से। बट आप लोगों की एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये हाफ है लेकिन यहाँ पे ये डबल हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल NML में। तो पहले हम साइड की बात करते हैं। साइड ली हमने MN/PQ इज इक्वल्स टू 2.5/5, ये हो जाएगा आप लोगों का 1/2। अब लेते हैं एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, कितना 70 डिग्री। अब सेकंड साइड लेते हैं। सेकंड साइड ML/QR इज इक्वल्स टू 5/10, मीन्स ये भी आप लोगों की 1/2 होगी। देयरफॉर ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड। किससे सिमिलर हो जाएगा ये आप लोगों का, साइड एंगल साइड से। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। आप लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है। इसमें भी क्या हो रहा है आप लोगों का, साइड एंगल साइड। ये भी किससे होगा आप लोगों का सिमिलर प्रूफ, साइड एंगल साइड से। सो लिखते हैं ट्रायंगल BAC। आप लोगों को जो भी एंगल है उसको मिडल में लिखना है। एंड ट्रायंगल DFE। तो सबसे पहले साइड ले लेते हैं AB अपॉन RF इज इक्वल्स टू 2.5/5 मीन्स 1/2। ये किसका, ये इस वाली फिगर का आधा पोर्शन है। सेकंड मतलब ये इसके हाफ है। थर्ड BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू 3/6 मीन्स 1/2। ओ सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को एंगल नोट डाउन करना है सेकंड पॉइंट पे, क्योंकि साइड एंगल साइड से कर रहे हैं ना। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये आप लोगों को देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में आप लोगों को कुछ भी शो हो रहा है कि ये आप लोगों का सिमिलर हो जाएगा या नहीं होगा। आप लोग इसको देखिए, ये आप लोगों का सिमिलर नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों का एंगल E एंगल Q के इक्वल है, बट यहाँ पर आप लोगों की कोई बात है, आप लोगों को पता है दो एंगल के बारे में, आप लोगों के पास कोई भी यहाँ पर साइड गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR angle E is equals to angle Q is equals to 80 degree, but angle D is not equals to angle R is equals to 30, ये इक्वल नहीं है। therefore ट्रायंगल DEF इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास कोई साइड भी नहीं है। 3 कंडीशन चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए, 2 कंडीशन है बट उनमें से भी एक गलत है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट आप लोगों ने किससे करा, एंगल 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 से। सेकेंड हो गया आप लोगों का साइड 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 से। एंड थर्ड हो गया आप लोगों का हुआ ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की साइड में प्रॉब्लम हो रही थी। ये 2.7 थी एंड ये 5 थी, और ये आप लोगों का हो गया साइड एंगल साइड से। फिफ्थ पार्ट भी आप लोगों का हो गया साइड एंगल साइड से, एंड 6th पार्ट आप लोगों का हुआ ही नहीं। आई होप आप लोगों को इसका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी ना, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करेंगे। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल। अब देखिए ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। आप लोगों को ये सिमिलर गिवन है। एंड एंगल BOC 120 डिग्री, और ये आप लोगों का COD 70 डिग्री। आप लोगों को फाइंड कौन कौन से एंगल करने हैं, एंगल DOC ये वाला फाइंड करना है, और आप लोगों को फाइंड करना है एंगल DCO ये वाला ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ये 2 एंगल आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम लिखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या गिवन है। गिवन है आप लोगों को यहाँ पर ट्रायंगल
OBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। एंगल BOC इज इक्वल टू में 125 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू में 70 डिग्री। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जौन सा भी आप लोगों का एंगल मिडल में है तो उसी वजह से आप लोग काउंट कीजिए BOC, ठीक है जी। उसी वजह से, जिस वजह से एंगल लिखा होता है उसी वजह से उसको काउंट करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे इतनी बातें गिवन है, आप लोगों को फाइंड क्या करना है, एंगल DOC एंड एंगल DCO। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के ट्रायंगल DOC की। ये आप लोगों के कंप्लीट ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आप लोगों को कौन सा एंगल गिवन है, एंगल BOC, आप लोगों को ये वाला एंगल गिवन है। आप लोगों से कौन से वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये वाला एंगल आप लोगों का 125 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल आप लोगों का 125 डिग्री है और आप लोगों को कैलकुलेट कौन सा करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है। तो ये आप लोगों को कितना आएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करने इसको कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं अपना लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आप लोगों को पता है, जब दो एंगल का सम कितना होता है आप लोगों का 180 डिग्री होता है। तो हम लिखते हैं इसको, नाउ एंगल BOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। कौन कौन से एंगल लिखे मैंने, एंगल DOC ये वाला एंगल प्लस BOC ये वाला एंगल, ठीक है जी। दो एंगल मैंने आप लोगों के यहाँ पर लिख ली। अब ये आप लोगों के 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एंगल DOC, आप लोगों के पास एंगल BOC है कितना है 125 डिग्री, तो ये 180 डिग्री। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DOC इज इक्वल्स टू में 55 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आप लोगों के यहाँ पर 55 डिग्री हो जाएगा। सो ये हो गया आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें कौन सा कैलकुलेट करना है, अब लेते हैं हम अपना ट्रायंगल DOC। इन ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या, एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब मैं आप लोगों को फिगर में बता देती हूँ। एंगल DOC ये वाला एंगल, एंगल ODC ये वाला एंगल, एंगल DCO ये वाला एंगल। तो अब आप लोगों का एंगल DOC कितना है आप लोगों का, DOC है आप लोगों का 55 डिग्री प्लस ODC 70 डिग्री और एंगल DCO ये आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DCO कितना हो गया आप लोगों का 55 डिग्री। कितना हो गया, ये आप लोगों का 55 डिग्री हो गया। और आप लोगों को कौन कौन से एंगल कैलकुलेट करने होते हैं, DOC ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था, ये कितना है आप लोगों का 55 डिग्री। और आप लोगों को कौन सा एंगल कैलकुलेट करना था, DCO ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आप लोग इसको और कौन से तरीके से कर सकते हो। जैसे आप लोगों को एंगल DOC कैलकुलेट करना था, अगर आप लोगों के पास ये वाले एंगल्स होते तो आप लोग इसको और ज़्यादा इजीली कर सकते थे। ये जो आप लोगों का ट्रायंगल है DOC ये वाला एंगल है, ठीक है जी। तो आप लोग याद रखना, ये आप लोगों का ये वाला एंगल है, ये इसका एरो है। तो ये आप लोगों का ये वाला एंगल है। इतनी बात क्लियर हुई। आप लोगों ने ये वाला एंगल निकाल लिया अपना। फिर इस ट्रायंगल में क्या यूज़ कर दिया आप लोगों ने, एंगल सम प्रॉपर्टी की यूज़ कर दी। फिर ये वाला एंगल आप लोगों का यहाँ पर आ गया। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आप लोगों को 2 एंगल्स फाइंड आउट करने थे, एंगल DOC और
DCO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप लोगों को कैलकुलेट करना था। ये आप लोगों की क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से इसको माइनस करके ये वाला एंगल आ गया आप लोगों का 55 डिग्री। अब ये आप लोगों का कंप्लीट एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या यूज़ करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C कितना हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल आप लोगों को पता है, ये वाला एंगल आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप लोगों ने इजीली इसको कैलकुलेट कर लिया, तो दोनों एंगल आप लोगों के कितने आ गए, 55 डिग्री के आ गए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एंगल DOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री एंड एंगल DCO इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ आप लोगों को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था, ये कैलकुलेट करना था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।